अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और डे 5 है। ये तमाम वो वर्ड हैं जो हमारे पास पेपर्स में आए हैं और पास पेपर्स को देखते हुए मैंने कोशिश की है कि उसी डोमेन के अंदर जो मज़ीद वर्ड बन सकते हैं वो कैब के लिए, जिसमें से PPSC आपसे सब इंस्पेक्टर के पेपर में से कोई यानी कि आप कह सकते हो कि वर्ड वगैरह पूछ सकते हैं, तो मैंने कोशिश की है वो तमाम वर्ड आपके साथ शेयर किए जाएँ। तो हम देख लेते हैं आज कौन सा हमने वर्ड करने हैं, तो आए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड होता है कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है भारी या बोझल, और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, ऑकवर्ड, और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, स्ट्रेट। इसी तरह एक वर्ड होता है इनफ्रिंज, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, तजावुज़ करना, और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, वायलेट, और एंटोनिम है ओबे। इसी तरह एक वर्ड है रेजेंट, इसका क्या मतलब होता है, मनसूख करना, और आप कह सकते हो कि जिसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, कैंसर या एब्रोगेट करना। और इसी तरह जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, इनएक्ट या इन्फोर्स करना, ठीक है। और इसी तरह एक वर्ड होता है टैसिट। टैसिट का मतलब होता है खामोश होना, खामोशी से या खामोश, और इसका जो सिनोनिम बने वो क्या है, साइलेंट, ठीक है। और ये आप कह सकते हो एंटोनिम क्या है, स्टेटेड। इसी तरह एक वर्ड होता है ग्रैब। ग्रैब का मतलब होता है भेस बदलना, ग्रैब करना, तो इसका क्या मतलब होता है, सिनोनिम ड्रेस, और जो इसके एंटोनिम बनेगा वो आप बता सकते हो, वो मुझे आपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताना है, एंटोनिम आसान से है। और इसी तरह एक ब्रेजन होता है वर्ड। ब्रेजन का मतलब होता है हद से ज़्यादा, तजावुज़ कर जाना, हद से ज़्यादा या बेबाकी, ठीक है। ब्रेजन का क्या मतलब होता है, हद से ज़्यादा या बेबाकी, लापरवाह जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या, बोल्ड या शेमलेस। इसी तरह जो इसका एंटोनिम बनेगा वो इसका अपोजिट क्या बनेगा, एंटोनिम शाय। और अभी इसी तरह एक वर्ड है एकन। एकन का मतलब होता है एक तरह से या सिमिलर चीज़ जिसे हम कहते हैं, तो सेम इसका सिनोनिम क्या बनेगा, सिमिलर या एंटोनिम, और एंटोनिम इसका क्या बनेगा, अनलाइक। इसी तरह एक वर्ड होता है एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई इसका मतलब होता है मिसाल से समझाना, सपोज करके कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ की तरह है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है, इलिस्ट्रेट, और इसी तरह आप इसके एंटोनिम खुद बताएंगे। चलिए हम मज़ीद देख लेते हैं हमने कौन से वर्ड करने हैं। ये कुछ और वर्ड हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड है डिमाइस, ठीक है। डिमाइस का क्या मतलब होता है, मौत या इख्तिताम, ठीक है। जिसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, डेथ, या एंटोनिम क्या बनेगा, बर्थ। इसी तरह एक वर्ड होता है टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड कह सकते हो आप, टर्पिट्यूड कहते हैं इसे, कमीनगी या खुबासत, ठीक है, खुबासत, टर्पिट्यूड। और जिसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, रिपल्सिवनेस या इनिक्विटी, और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, हॉनर। इसी तरह एक वर्ड होता है नेबुलस। नेबुलस, ठीक है। एक वर्ड होता है नेबुलस, इसका क्या मतलब होता है, धुंधला या गैर वाज़ेह, जो हमें नज़र ना आए। और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, नॉट क्लियर, ठीक है, या फौजी। और जो इसके एंटोनिम बनेगा वो क्या है, वेल डिफाइंड, या आप कह सकते हो क्लियर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक वर्ड है ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है ना, दर्जा बदर्जा या बतदरीज। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है, स्लो या स्टेडी, और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, सडन या स्टेप। इसी तरह एक वर्ड होता है पूसिटी, PAUCITY, प्यूसिटी। इसका क्या मतलब होता है, कम तादाद में, और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, डेथ या स्कार्सिटी, और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, सरप्लस या प्लेंटी। इसी तरह एक वर्ड होता है ओवर्ट, जिसका क्या मायने होता है, साफ साफ, क्लियरली, साफ शफाफ कह सकते हो आप। जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, प्लेन क्लियर, या आप कह सकते हो मैग्निफिशेंट। और इसी तरह जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, हिडन या कवर्ड। इसी तरह एक वर्ड होता है कैलीग्राफी, ठीक है, ये हमें पता है। कैलीग्राफी का क्या मतलब होता है, खूबसूरत लिखाई, और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, हैंड राइटिंग, और एंटोनिम आपने मुझे खुद बताना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर, ईजी है। और एक वर्ड होता है कनकॉर्ड। कनकॉर्ड का मतलब होता है आम आहंग, जिस चीज़ से वाकफियत हो।
हम इसे कहेंगे, जो सिनोनिम बनेगा वो क्या होता है इसका, एग्रीमेंट, और आप कह सकते हो कॉन्सिक्वेंसेस। इसके एंटोनिम सिनोनिम क्या बनेगा, एग्रीमेंट या कॉन्सेंसस, और जो इसके एंटोनिम बनेगा वो क्या है, डिस्कॉर्ड या डिसएग्रीमेंट। चलिए अब हम मज़ीद देख लेते हैं जो से वर्ड हमने करने हैं, वर्ड देख लेते हैं कि जो हमने करने हैं। चलें अब हम मज़ीद वर्ड देख लेते हैं जो हमने सब इंस्पेक्टर के लिए वोकैब के हिसाब से करने हैं। तो सबसे पहला वर्ड है फ्लूइड। फ्लूइड का क्या मतलब होता है, बहने वाला मादा, और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, लिक्विड, और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, सॉलिड। इसी तरह एक वर्ड होता है वनरस। वनरस कहते हैं कड़ा, मुश्किल, तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है, अपहिल या टायरिंग, थका देने वाला, और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, इजी और लाइट। इसी तरह एक वर्ड होता है ग्रेगेरियस। इसे कहते हैं माशरती आदमी, जो लोग माशरती आदमी यानी कि वो आदमी जो माशरे के लिए कोई काम करता हो, या सोशल वर्कर हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है, सोशेबल, और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, लॉनलेस इंसान, और क्या बनेगा, अनसोशलेबल, अनसोशेबल। और इसी तरह एक वर्ड होता है प्रॉम्प्टली, जल्दी से, फ़ौरन। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है, एक्टिंग क्विकली, ठीक है, जल्दी से काम करना है, क्विकली, फास्ट, और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, स्लोली या लेट, देर से काम करना या आहिस्ता से काम करना। इसी तरह एक वर्ड होता है टू वेप आउट। वेप आउट का मतलब होता है ख़त्म करना, ताल्लुकात ख़त्म कर देने, किसी के साथ वेप आउट कर देना। तो इसका जो सिनोनिम बने वो क्या है, इरेडिकेट, और जो इसके एंटोनिम बने वो क्या है, स्टार्ट करना, यानी कि किसी के साथ कोई मामला शुरू करना, ताल्लुकात शुरू करना, स्टार्ट। इसी तरह एक वर्ड होता है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो कहते हैं बेतकल्लुफ़, मुदब्बिर दोस्त, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है, क्लोज फ्रेंड, और जिसका एंटोनिम बने वो क्या है, एनिमी, दुश्मन। और इसी तरह एक वर्ड होता है प्रोलेटेरियन। एक वर्ड होता है प्रोलेटेरियन, जिसका क्या मतलब होता है, मज़दूरों के तबके का, जिसका क्या मतलब होता है, मज़दूरों के तबके का एक रुकन, यानी कि मज़दूरों में से एक कोई मज़दूर। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या होता है, वर्कर या वर्किंग क्लास, मज़दूर वाले, लेबरर, और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, अपर क्लास। तो इसी तरह एक वर्ड होता है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड कहते हैं इलीगल काम करने वालों को, स्मगलर को, ठीक है ना, काला धन कमाने वाले या स्मगलिंग करने वाले। तो जैसे कि सिनोनिम हमारा क्या बनेगा, इलिसिट, स्मगल्ड या इलीगल, और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, लॉफुल और लीगल। चलें ये थे आज के लेक्चर नंबर 5 के कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये तमाम वो वर्ड हैं या तो जो पास पेपर्स में से आए हैं, और पास पेपर्स के एनालिसिस करके हमने उनमें से यानी कि उसी की डोमेन के अंदर से निकाल लें जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जो आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 डे 6 में आपके साथ और मज़ीद कोई वर्ड लेके सब इंस्पेक्टर के लिहाज से जो हमें लगता है कि PPSC आपसे पूछ सकते हैं सब इंस्पेक्टर के पेपर में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।